नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आप एक क्लास पहला ले ली, अब और आगे एक और क्लास ले लें। उम्मीद करूँ थे सारा बढ़िया हो। तो अब पहली क्लास में जोड़, बाकी, गुणा, भाग, मैथ की बेसिक चीज़ों पढ़ी भी में बोर्ड मास को नियम पढ़ियो, प्लस इंटू प्लस के हुए, माइनस इंटू माइनस के हुए, बेस चीज़ों हैंग भी क्लास में देख ली। तो अब अपन पढ़ना है भिन्न एवं दशमलव टॉपिक। तो ई टॉपिक की अपने जरूरत कट पड़ी, जैसे अपने कोई सिलेबस में ऐसी चीज़ों नहीं दी नुड़ी अगर, बट आगे जैसे बड़ा कोई टॉपिक आई वो अगर भिन्न वगैरह में चीज़ों आ जी तो बोन अपन की कर सॉल्व वगैरह करनी है, तो बेस चीज़ों आप अटू ही का। तो इन वास्ते अब पहलो टॉपिक उठाया वो है भिन्न एवं दशमलव। तो अब शुरुआत करो भिन्न एवं दशमलव की। तो अब भिन्न एवं दशमलव और अपने टॉपिक ले लियो। अब टॉपिक की करो शुरुआत। तो पहली बात है भिन्न की होया करे। भिन्न हमेशा ही x बटा वाई के रूप में लिखी थी, x बटा वाई। भिन्न हमेशा ही यूँ नहीं कि एक अभिन्न है, अभिन्न नहीं है। x बटा वाई में जैसे कोई संख्या लिखी 7/3, तो अभिन्न है। जैसे कि 3/5 आ संख्या भिन्न है। और इनमें भिन्न का अलग अलग प्रकार हुए, बट भिन्न हमेशा ही ई तरीके में लिखी जाए। तो अब भिन्न में क्या होया करे कि एक अंश होया करे, एक हर होया करे। तो अब आप शुरुआत करो अंश और हर की हुए। अंश हुए हमेशा ही या ऊपरली संख्या जो भी हो बा हो अंश के हो, ऊपरली संख्या अंश, और नीचे की संख्या है इन्हें क्या करे हर, अंश बटा हर। तो अब इस चीज़ ने याद की कर रहा आगनी के ऊपरली अंश है आ निचली हर है, कि कभी कभी आपको कन्फ्यूज हो जाए जो जय करो कि ऊपरली हर है और निचली हर है अंश है। तो इन वास्ते ओपन की करना इन पहला चीज ने याद रखनी, क्योंकि पूरा टॉपिक ही यो दो शब्दों माते चली। तो इन वास्ते तो देखो अब हिंदी रे मो अ आ ई ऐसी जो बढ़िया करो। तो शुरुआत पहला अक्षर क्या आया करे अ पहला आया करे, तो अब पहला मान ली ऊपर अ है, पहला अ आया करे तो ऊपरली संख्या अ अंश, और ह लास्ट में आया करे हर, तो हर नीचे आयो। इन तरीके आप याद रख सको, याद रखने को तरीको है। चलो अब इन आगे बढ़ो। तो अंश और हर की होया करे। तो अब सी जो मेन पॉइंट है टू स्टार्ट हो जी। अंश हर होया करे बा होया करे मूल संख्या। हर ने और के क्या करे, तो हर ने क्या करे मूल संख्या। हर ने कह दी मूल संख्या। मूल संख्या कह सको और के कह सको कुल संख्या कह सको, बात तो एक ही चीज होगी मूल संख्या या कुल संख्या। और दूसरों के कह सको ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर भी कह सको। तो आसी जुगी हर की होया करे, ऊपर की साइड में वो हर है, हर की होया करे, हर होया करे रिजल्ट, हर होया करे रिजल्ट। इस चीज़ ने उठो दोबारा हम जाऊँ आ चीज़ की करो। जैसे कि आपको पहले एग्जाम देता वो रिजल्ट आतो, तो रिजल्ट आतो जना ऊपर जैसे 400 नंबर को पेपर हो तो 400 मुँह हमने अगर जैसे कि 300 नंबर बनया है तो 400 मुँह, तो 400 मूल संख्या होती। कुल पेपर का जो तो कुल संख्या के इतना नंबर को पेपर हो तो मूल संख्या ही होती आ नीचे, और अपना जगह नंबर आता है ऊपर लिखता। जैसे परसेंटेज निकालता, परसेंटेज निकलने वास्ते क्या करता, नीचे की साइड मूल संख्या लिख ली, ऊपर की साइड अपने जितना नंबर आया अभी तो लिख लिया, और गुणा में 100 कर लेता। तो बा चीज होती अंश बटा हर। तो कुल मिलान आ चीज थी, समझ गया हो कि अंश की होया करे हर की होया करे। ये आपस में दोनों ही अपने आप में 100% होया करे। आप भी अपने आप में 100%, आप भी अपने आप में 100% होया करे। कुल मिला मेरे हम जाने को तरीका हो है कि अंश होया करे वो हर को भाग होया करे। अंश हमेशा ही हर को भाग होया करे। निचली संख्या बड़ी होया करे, मूल संख्या, कुल संख्या, ओरिजिनल नंबर और इनके भी कह सको। ऊपर अंश होया करे ओ होया करे रिजल्ट। तो इतनी तक हम चीज़ों समझ में आई रही। तो अब हम जाओ कि आप भिन्न की हुए, आप भिन्न ले ली, भिन्न बाहर समझ ली। अब भिन्न का प्रकार कितना हुए, भिन्न का मुख्य प्रकार दो प्रकार होया करे। भिन्न के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, ले लिए दो प्रकार, ठीक है। अब दोनों प्रकार और नौ लिखो। तो अब वो एक होया करे उचित भिन्न, उचित भिन्न, और दूसरी होया करे अनुचित भिन्न, दूसरी अनुचित भिन्न। अब मैं थोड़ा कहो कि मुख्य रूप दो प्रकार हुए। तो मुख्य रूप दो प्रकार हुए जना के कोई और भी हो तो जना मुख्य रूप कहो। तो अनुचित भिन्न रो ही एक भाग होया करे मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न की हो बाद में कहो। अगर अपन पहले
पहला अनुचित भिन्न आए बिंगे बाद में ही मिश्रित भिन्न आए। तो इन चीज ने भी आप समझो। पहला हम जो उचित भिन्न की हुए तो उचित भिन्न हो अगर प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन अंग्रेजी में अगर लिखना है प्रॉपर फ्रैक्शन बस चीज लिख सको। अब जो है उस अनुचित भिन्न की हुआ अगर अनुचित भिन्न हो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ लिख ली। अब इंग्लिश में कोई मतलब नहीं, फिर भी धारा कर देख नहीं हुआ तो प्रॉपर इम्प्रॉपर यूँ लिख सको। अब आप देखो उचित भिन्न की हुआ अगर उचित भिन्न तो उचित भिन्न आप लिखो उचित भिन्न ने लिखनी x बट्टा वाई के रूप में। तो अब x बट्टा वाई में तो आप भी लिख लीजिए अनुचित भिन्न भी x बट्टा वाई में, क्योंकि पहला भी बता रहा है क्योंकि भिन्न हमेशा ही x बट्टा वाई के रूप में लिख लीजिए। तो अब इमें फर्क किए, इमें दोनों में अंतर किए। तो अब आप अंतर समझो। इमें क्या होया करे जो अंश होया करे तो पहला तो बता दियो कि ऊपर लो अंश नीच लो हर होया करे, अंश और ये हर, ठीक है। अब अंश और हर लिख लिया तो अंश में क्या होया करे अंश इंग उचित भिन्न में हमेशा ही अंश की वही वो वही छोटो, अंश की संख्या वही बा वही छोटी, अंश हमेशा ही छोटो हुई और हर है वो हमेशा ही बड़ो हुई, इनमें हर वाली संख्या जो भी हुई बा बड़ी हुई। तो अब एग्जाम्पल के तौर में समझाऊँ तो नहीं, तो एग्जाम्पल के तौर में जो अगर तो समझाऊँ तो इन्हें आप लिखो जैसे कि अंश छोटो तो 3/7 और इनको एग्जाम्पल ले लियो आप एक बार। तो इम देखो अंश है वो है छोटो हर है बड़ो और अनुचित भिन्न में जस्ट ई चीज को उल्टो हो जी। तो अनुचित भिन्न में इन उल्टो हो जना के हो, तो अनुचित भिन्न में अंश हो वो हमेशा ही बड़ो हो, अंश होगा वो बड़ा और हर हो वो छोटो, छोटी संख्या हुई। तो एग्जाम्पल में एग्जाम्पल के तौर में आते अंश हमेशा ही इन थोड़ा सा और तरीके में लिख लो, अंश बड़ा और हर वही वो छोटो हुई, हर छोटो। इन्हें एक बार मिटान थोड़ा दोबारा लिख लेते हैं, हर है वो वही छोटो, हर लिख लिया अपने ने छोटा, ठीक है। आशी समझ में आ गई। तो अभी एग्जाम्पल लिख लो, अंश बढ़ो तो जैसे कि और ले लियो 5 और ले लियो 3, इम अंश बढ़ो इम हर छोटो। तो ये आशीष तो होगी। अब मैं तो ना मिश्रित भिन्न अनुचित भिन्न रो ही भाग है। तो इमें की वो इमें तो फिक्स होगी आशीष यूँ लिखने के बाद में इन आगे कोई और उचित भिन्न में आगे कोई चीज़ नहीं पैदा नहीं है, बस आई लिख ली आयो आंसर। ये भी आप आगे क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, धीरे धीरे सारी चीज़ों समझ में आई। एक बार थे पूरी क्लास देखो और यहाँ नोट्स वगैरह एक बार थोड़ा कहीं नहीं बना रहा हूँ, नोट्स वगैरह बारे में मैं थोड़ा लास्ट में दे दूँ पूरी एकदम बढ़िया शानदार नोट्स बन देगा, थारा खुद को दिल खुश हो जी, ठीक है। अब आप इस चीज़ ने समझो। तो अब 5/3 है एग्जाम्पल 5/3, तो इमें मिश्रित भिन्न की कर बेनी तो 3 को भाग एक बार थोड़ा दोबारा हम जाऊँ जैसे ये 3 को भाग है वो 5 में भाग दियो, तो 3 को 5 में भाग दियो जन कितनी बार गयो एक बार जई, 3 को भाग 5 में एक बार गयो लार कितना बचा एन। अब लेन इन थोड़ा हम जाऊँ जैसे 3 को भाग 5 में दियो एक बार गयो, ठीक है। तो एक में गयो जना पूरा तो गयो नहीं, पूरा गयो नहीं तो लार कितना बचा, लार बचा 2, तो ऑन ऊपर लिख ले 2 और बट्टा रमो आ 3। इनमें एक चीज़ फिक्स है कि आज जकी नहीं इसलिए संख्या जकी संख्या रो भाग दे रहा बा उनली साइड में नीचे लिखी ही देनी हमेशा ही लिखी जाए करे। तो आ इन अनुचित भिन्न नहीं और मिश्रित भिन्न में बदलती, मिश्रित भिन्न में बदलने का तरीका है और ई टाइप वहाँ लिखी जाए करे, ठीक है। इतनी तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ो। तो अगर इस चीज़ ने अगर थार परिभाषा के तौर माते वगैरह लिखनी ही हुए तो हूँ तो लिखन ही दिखा दूँ, नहीं तो आगे थोड़ा दिखा दूँ। इन अगर परिभाषा आप बोलो तो ये हो जिस भिन्न में एक मिनट रुको। अब आ चीज़ उचित भिन्न की होया करे, उचित भिन्न में जिस भिन्न में अंश छोटा व हर बड़ा होता है। आ परिभाषा अपन याद रखनी ही पड़ी और कोई तरीको नहीं। जिस भिन्न में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है उसे कहते हैं उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न में जस्ट इन उल्टो कर देना, जिस भिन्न में अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वह अनुचित भिन्न, और अनुचित भिन्न ने ही लिखने के बाद में आप मिश्रित भिन्न में बदल सको। अगर बदलनी हुए तो क्वेश्चन दिन हुए कि इसको मिश्रित भिन्न में बदल लिए तो आप बदल सको, ठीक है। इतनी तक तो सारी नॉर्मल चीज़ें होगी। अब एक बार इन चीज़ ने सारी नहीं भूल एक नई चीज़ आप स्टार्ट करो।
कटी कटी की होया करे आरोही और अवरोही क्रम रे मो कंफ्यूज हो जाए करो कि आरोही क्रम की होए अवरोही क्रम की होए। तो बी चीज़ ने भी अब एक अच्छे तरीके से समझो दोबारा। आरोही और वो है अवरोही, आरोही और अवरोही क्रम, आरोही क्रम अवरोही क्रम। आरोही क्रम ने अवरोही क्रम ने अब कन्फ्यूजन दूर करने वास्ते देखो एक चीज़ पकड़ो, में एक चीज़ पकड़ी कि आरोही क्रम रे मो 3 शब्द है और अवरोही क्रम रे मो 4 शब्द है। तो 3 और 4 शब्द हूँ आप याद रख सको, एक बार थी याद रखो कि उन दोनों में 3 शब्द है, इंग में 3 शब्द है और अवरोही क्रम रे में 4 शब्द है। तो इंग में अगर शब्द कम है तो आप बड़ी बनने की कोशिश करी और इंग में ज़्यादा शब्द है तो इन आप छोटे की तरफ ले जाने की कोशिश करो। तो आरोही क्रम ने पहला यूँ याद रखो कि आरोही क्रम अगर छोटे से बड़ा, इंग में छोटा है तो हमने अवरोही की तरफ जाना है तो इन्हें छोटे में बड़े की तरफ लिखना पड़ी। छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो अब इन चीज़ ने आप यूँ लिखो छोटे से बड़ा, जैसे कि ओ यूँ धीरे धीरे इन तरफ बढ़ते जाइए कि उन्हें ओ छोटो क्रम है, इन बाद में इन ओ थोड़ो सो और बड़ो क्रम है, फिर ओ इणु भी और बड़ो क्रम है। इन तरीके में आप इन चीज़ों ने याद रख सको और आगे इन थोड़ी व्यवस्थित तरीके में लिख लो। आयती तक, फिर आयती तक, फिर आयती तक, इन तरीके में याद रख सको। अवरोही क्रम में जस्ट इन उल्टो, अवरोही क्रम में क्यों जी के पहला बड़ो क्रम, फिर इणु ही छोटो क्रम, फिर इणु ही छोटो क्रम, आइयो चीज़ होगी। तो अब इनको आप जैसे एग्जाम्पल ले लो कि 5 हाथ 3 4, इनको ले लियो सेम चीज़ों 5 हाथ 3 4 ये संख्याओं अलग अलग और संख्याओं ने अब इन कह दियो कि आरोही क्रम में लिखो और चीज़ों ने आरोही क्रम में। तो छोटे हूँ बड़े की तरफ, तो पहला क्या आई फर्स्ट आई इनमो रेड कलर कर फ्रोन या कोई और कलर कर देख लो। देखो पहला चीज आई 3, छोटे से बड़े की तरफ लिखना है तो पहला छोटो 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, इस तरह से ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड और फोर्थ। और अवरोही क्रम में तो बड़े से छोटे की तरफ, अवरोही 4 शब्द है, बड़ा शब्द है 4 शब्द है, जना बड़े छोटे की तरफ ले जाना, बड़े से छोटे की तरफ। तो पहला बड़ो है तो 1 नंबर माते 7, फिर 5, फिर 4, फिर ये 3 आ गया चौथे नंबर पे। इस तरह से अपन इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। कुल मिलान थे यही चीज़ नहीं समझ गया वो। और एक चीज़ और होया करे कटे कटे थी निशान देखिए यूँ, ठीक है, ये ओ करूड़ू या फिर यूँ और यूँ, इम थे कन्फ्यूज हो जाए करो कि आ चीज़ की है। तो इन में एक चीज़ याद रखनी कि ऊनली तरफ हूँ, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लो, इन तरफ हूँ अपने मुख खुल्लुड़ो है, खुल्लुड़ो मतलब मुख बड़ो है। तो और जून ली साइड मुँह खुल्लुड़ो हो बी साइड ही बा बड़ी संख्या हो और मुख जुने खुल्लुड़ो हो बा बुन बड़ी संख्या ने प्रदर्शित करी। जिस तरफ वो खुल्लुड़ो है बुन बा बड़ी संख्या हो जी, और जिस तरफ वो मुख अटू छोटो है तो वह छोटी तरफ इशारो करी कि आऊँली संख्या एणु छोटी है। तो ये अब इन बेस में की कर सेट हो इसी चीज़ थी हम जी गया हो हम जाने बाद में ये तरफ सेट हो आ संख्या एणु छोटी है तो ऊन खुल गयो, आ बड़ी है तो बॉक्स ऊन खुल गयो, ठीक है, आ समझ गया हो। और दोबारा आप लेकिन इन हम जाएगा और इन तरीके में लिखी इंग मो जस्ट उल्टो जी कि आ एणु जूनली तरफ बॉक्स हुजी बा संख्या छोटी हुजी और जट मुँह खुल्लुड़ो है बा बड़ी है तो ओ यूँ बिंग हम खुल जी। आसी समझ गया एडी थे कटी देखिए तो 20 तरीके में सेट कर सको। अब आरोही और अवरोही क्रम आप समझ गया, इन बाद में थोड़ा और आगे जाओ। तो अब एक बार एक थोड़ा सा नयो पॉइंट ही हम जो गए, एक बार इन ऊपरली संख्या छोड़ दो और नयो पॉइंट आप नई चीज़ सीखो। तो नई चीज़ सीखने वास्ते थोड़ा सा कलर आप चेंज कर लो, और कलर ले लियो। अब एक बार हूँ संख्या लिख लूँ बिन 4 हूँ सॉल्व करा लें, 2 थे खुद सॉल्व कर लियो। जैसे कि ले ली 1 + 2/3 बराबर में क्या हुई 1 - 3/5
बराबर में के हुई 1/1 प्लस 4/7 लिख ली बराबर में के हुई 1 माइनस 9/13 बराबर में के हुई इतनी चीज़ों लिख ली। और दो थोड़ा और दे दूँ जगह थे सॉल्व कर ली बाद में हम जाने बाद में 7 प्लस 2/3 7 माइनस 4/7 एडी चीज़ों अगर थारो हम अच्छी तो बिन थे की कर सॉल्व कर तो आज सॉल्व करने को भी एक तरीको हम जाऊँ थाने। हाँ इजी पहला किस चीज़ है एक चीज़ हमेशा ही ध्यान रखनी के एक बार रुको थानू बढ़िया तरीके हम जाऊँ। अब की हो कि देखो एक चीज़ हमेशा याद रखनी ए आपस में हमेशा ही गुणा होया करे आ संख्या बोलो इसमें माइनस को निशान है बोलो प्लस को निशान है कहीं भी निशान है गुणा वगैरह जो भी ए उनली संख्याओं आपस में हमेशा ही गुणा हुई आ एक पहला पॉइंट आप याद रख लियो कि ए संख्याओं आपस में गुणा हुई और पहला पॉइंट है तो पहले पॉइंट में आप याद रख लियो कि ए संख्याओं आपस में गुणा हुई तो आप गुणा लो मन में रख लियो। तो एक बार उन गुणो करो 3 × 1 कितना हो गया आपस में 3 × 1 4 3 × 1 3 हो गया। कोई भी संख्या ने एक गुणो करो तो हागी ही संख्या आनी तो 3 × 1 कियो आया 3 लिख लियो 3 ठीक है। और 3 क्या तो प्लस को निशान है तो ऊपरली संख्या जुड़ जी प्लस को निशान है तो ऊपर 2 दिन उड़ा बिंग हाथ जोड़ी तो 3 + 2 5 और बट्टा रे मो हमेशा ही आनी इसलिए जकी संख्या दिन उड़ी है आ संख्या ही बट्टा रे मो आए। तो अब इन दो पर की कर 3 और 3 है 3 × 1 कियो 3 और प्लस को निशान है तो ऊपरली संख्या बिंग हाथ जोड़ दी जना बन गया 5 और बट्टा रे मो आ निचली संख्या ही आए। अब इन हागी तरीकों आ निचली संख्या करो तो अब 5 × 3 5 × 1 5 × 1 किया आया 5 5 - 3 करना बीम देखो जोड़िया के 3 के हाथ 2 जोड़िया तो अट माइनस को निशान है अब इसमें तो माइनस को निशान है तो ए माइनस हो जी 5 में 3 गया लार रहा 2 और बट्टा रमो जी 5 बट्टा रमो के जी 5 जी ठीक है। और अब निचली संख्या करो हागी और ऊपर प्लस वाली तो फिर प्लस वाली आई रही 7 × 1 7 7 + 4 हो गया 11 और बट्टा रमो हाथ जी फिर माइनस वाली एक और आगी संख्या तो 13 × 1 13 13 - 9 4 और 4/13 आशीष तो समझ में आई रही है। आशीष तो अगर समझ में आई रही है तो एक बार वीडियो रोक ब्रो और निचला या 2 चीज़ों दे रखी है थे कर लो एक बार और आगे एक बार मैं करा लूँ आंसर के आई दो बाद में थे देख लो 3 × 7 21 21 + 2 हो गया 23 तो ए लिख लिया 23 और बट्टा में 3 फिर 7 × 7 49 49 में 4 गया ला रहा 45 45/7 इतनी तक आज चीज़ों थोड़ा है ही समझ में ये नॉर्मल चीज़ों कोई बड़ी बात कोई। अब देखो इस चीज़ में हम एक बार ऊपर भिन्न ने याद करोगे एक उचित बेनी एक अनुचित बेनी उचित बेन में क्या अगर अंश छोटो है और हर बड़ो है अगर तो जाकिर में अंश छोटो है और हर बड़ो है बहुत चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं आना। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं और कलर ले लियो तो जाकिर में अंश छोटो है और हर बड़ो है बा चीज़ें उचित भिन्न तो अंश छोटो खाई में एक तो ए में है सेकंड वाली में अंश छोटो हर बड़ो और इनमें अंश छोटो हर बड़ो और इन अलावा दो तो दोनों के अलावा तो कुछ दिख नहीं रही है जखिर में अंश छोटो हर बड़ो है ठीक है ए कर ली। अब अनुचित भिन्न के अनुचित भिन्न में जिस भिन्न में अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो अंश ऊपर ली संख्या है तो इन अंश बड़ो है तो आ चीज मिश्रित भिन्न में भी बदली कहने रो मतलब कुल मिलान वो है कि जाकिर में अंश बड़ो है और हर छोटो है बस सीधा के जान मिश्रित भिन्न में भी बदली तो एक होगी एक 2 होगी और 3 और 4 और अब मिश्रित भिन्न में बदलनी तो मिश्रित में भिन्न बदलने रो मैं तरीको भी बतायो। मिश्रित भिन्न में अगर बदलनी हो तो इनकी कर बदल 3 को भाग 5 में दियो 1 बार गयो फिर लार कितना बचा 2 बच गया और बट्टा रमो हागी सी नीचली संख्या जकीरो भाग दियो बाद नी से बट्टे में आजी और इंगमो 7 को भाग 11 में तो एक बार जी पूरू एक बार गयो ब्रो फिर भी पूरू गयो नहीं तो 8 9 10 11 4 शेष बच गया और बट्टा रमो हाथ आ गयो दूसरी संख्या होगी
और अब देखो 23/3, तो 23/3 ने की कर करो, एक बार वीडियो रोकन थे खुद कर लो, फिर भी मैं करा दूँ। 3 को भाग 23 में दें जाना 21 में हाथ वार जाया करे, तो 7 बार तो पूरे पूरे गयो पर फिर भी 2 शेष बच गया, तो 2 लिख दिया और बट्टा रो 3 लिख दिया। तो हाथ को भाग अब 45 में, तो हाथ पंजे 35, हाथ सक 42, 6 बार गयो पर 42 और इन ज़्यादा दे दें तो 45 ऊपर हाथ आती गुण बच्चा हो जी, पर बड़ तक अपने जानो नहीं। 42 आया तो शेष कितना बचे 45 में 42 गया ला रहा 3 और बट्टा में हाथ। आ चीज़ भी तो समझ में आई रही। और चीज़ जरा नोट्स हूँ तो प्रोवाइड करा ले, एक बार थी और चीज़ों बढ़िया आ रहा हूँ हम जो थोड़ा बहुत अगर कोई हूँ फास्ट वगैरह पढ़ा रहा हूँ तो वो मेरी स्पीड थोड़ी कम करूँ। और इतनी तक होगी और 20 मिनट की क्लास में इतनी चीज़ों होगी। अब इन बाद में एक बहन का क्वेश्चन आया करे, अब क्वेश्चन एक तो इन बाद में अगली क्लास लेना हो बेस चीज़ों में ऐसा की चीज़ों पढ़े ही अंग मो ही क्वेश्चन आए संख्याओं सेंस हुई बट क्वेश्चन आए भी अपन करना है, तो बिन वास्ते इन क्लास ने जीती पढ़े ये बिन थोड़ा समझ नहीं है। और इन बाद में हूँ जगह पे नोट्स दे हूँ एक पेज का बे थोड़ा पूरी तरह याद हो ही तो ही थी काल क्वेश्चन कर पाओ, अन्यथा तो देखो दो रोको में। ठीक है, अब अपन नीचे जा रहा, अब एक नयो टॉपिक कहीं मतलब नयो बिंदु के बढ़िया चीज़ों याद रखने का 5 बिंदु है। तो भी 5 बिंदु है कहेंगा, अगर जैसे कि कोई क्वेश्चन आया करे भिन्न दे दिया करे जैसे कि 1/5, 2/3, 4/5, अब के इमू बताओ कि बड़ी भिन्न खाई है छोटी भिन्न खाई है, तो आप बट के तुक्का लगाया करोगे 4/5 मोटा दिखे तो आ मोटा हो जाए, तो बी तरीके अपन नहीं करना इन वास्ते अपोटे बी चीज़ ने अपन लिखो। तो आप बी चीज़ ने अब लिखन ट्राई करो, तो अब आप बिन लिख लियो तो इन हेडिंग के लगानी अपने, तो सबसे बड़ी व छोटी भिन्न की पहचान करना, ओ अपना है मेन पॉइंट। सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न की पहचान करना, और थोड़ा सा गलत हो गयो, अरे यार सारो गयो ब्रो की पहचान करना। तो अब इनमो आशीष लिख लो एक बार दोबारा, की पहचान करना अपनी हेडिंग है। ठीक है, इतनी चीज़ तक तो हमें समझ गया। तो अब इन मो 5 पॉइंट है, 5 में एक पहलो है बहुत बेसी के हूँ तो हम जाऊँ बिन समझ में आ रहा बिंग बाद में 4 पॉइंट है बे थोड़ा रट्टा मारो की कर भी करो। पहली बात हूँ यही तरीके हम जाओगे बस चीज़ों थारे मन में अपने आप आ रही, और अगर समझ में नहीं आई तो फिर बे थोड़ा जगह लाइन बढ़िया तरीके नोट्स दें मैं एकदम लाइन टू लाइन चीज़ लिखी हो के बाद चीज़ की करो, तो बिन थे याद कर लियो। तो पहलो तरीको होया करे बिन अपन की है कि दशमलव में बदलना, मतलब पॉइंटों में बदलनी भी चीज़ पॉइंटों में बदलना जना अपन ठा पड़ जी गए कटी .20 लिखुड़ा कटी .40 लिखुड़ा, तो बड़ी की है तो .40 जी। तो पहला एक बार अपन एक क्वेश्चन की तरीके हम जो फर्स्ट तरीके में है आप ले लियो जैसे कि 1/5, दोबारी संख्या ले ली 1/7, बेर की संख्या ले ली 2/5, एक और संख्या ले ली जैसे 3/7, दोबारा ले ली 2/9, ऐसी जो ले ली। अब इमो बड़ी भिन्न खाई है छोटी भिन्न खाई है, तो बिन की कर पत्तो करो बस चीज़ मुँह अनुकूल मिलान समझाओ अटे। तो इन मो यूँ करना इन चीज़ ने अपन पॉइंटों में बदलनी, पॉइंटों में बदलने वास्ते क्या करना पड़ी, तो अब अट हूँ थोड़ी चीज़ पॉइंटों में बदलनी जैसे ई भिन्न इन्हें भी बदलनी जखर में पॉइंट छोटो हुई बा छोटी भिन्न, जखिर में बड़ी संख्या आई रही बा बड़ी भिन्न हो। तो अब इनके एक रेमो 5 रो भाग देना, तो एक रेमो 5 रो भाग तो को पहला गयो उनको आज जाए उनको आगे जाई, तो इन वास्ते के आप इंगलार एक और जीरो उतारो, इंगलार जीरो उतारो, तो जीरो उतारने वास्ते मैथ में क्या होया करे कि अट अपन जकी संख्या है बिंग आगे पॉइंट लगाना पड़ी जना बट जीरो उतारी। तो अब आप अट कर करो सॉल्व कराओ ये चीज़ ने, जैसे कि अब बट अपन एक जीरो उतारो, अट जीरो उतारो जना ही 5 को भाग जाई, तो हैंगो में हागी चीज होगी इमें भी एक में हाथ को जाए नहीं जीरो उतार दियो, इमें भी 2 में 5 को जाए नहीं जीरो उतार दियो, इमें भी जीरो उतार दियो, इमें भी जीरो उतार दियो, क्योंकि ऐसी छोटी संख्या हुई। तो ऑन जीरो उतारिया है तो अटे भी तो कहीं फर्क आई, तो अट पॉइंट लागना हरू जी। अब पहले इन चीज़ ने सॉल्व करो, तो 5 को भाग 10 में अब पूरू जा रहे हो तो अट सीधा 2 आजी और
पॉइंट के आगे अगर आप साओ तो जीरो लगा भी सको, नहीं साओ तो नहीं भी लगाओ। अगर लगाना हो और लगा लियो फिर भी आगी बात है, और नहीं लगाए हो तो भी एक ही बात होती, फिर भी लगा लो। अब हाथ को भाग 10 में, 7 को भाग 10 में जाया करे एक पॉइंट की कराए पॉइंट क्योंकि आप पहला एक उधारो ले लियो, जन पॉइंट आ गयो 0 पॉइंट और 0 आगे लगा लियो, क्यों पॉइंट के आगे एक संख्या हुआ तो और बढ़िया दिखिया करे, बाकी फर्क कहीं को पढ़ना आ ले ली। अब 7 को भाग 10 में एक बार तो गयो पर पूरू गयो को नहीं, तो फिर आगे क्यों पॉइंट के बाद में 2 संख्या आनी जरूरी होया करे, 3 4 5 बे आती रहे, बिंग कोई मतलब नहीं है, जैसे कटी 6 6 6 6 बे आती रहे, पर 2 संख्या आनी बहुत जरूरी होया करे। तो इंग में 2 संख्या तो अब 7 रो 10 में भाग एक बार दी दियो लार 3 बसिया 3 के लार फिर 0 उतार ले। अब एक बार 0 उतारने के बाद पॉइंट ला क्यों बिंग बाद में हमने जैसे इतनी बार 0 उतार सको भी संख्या मुझे तक पूरा भाग नहीं देते। तो अब हाथ को 30 में भाग दियो तो 30 में तो जाए नहीं, 7 को भाग 28 में जाया करे, 28 में कितनी बार क्यों 4 बार। अब अगर 5 बार देते तो 35 हो जाता, तो 30 ऊपर तो जानो नहीं, 30 नीचे नहीं जानो, तो सब 0 पॉइंट सब दीवार के ऊपर। तो 20 में तो अपन सीधो जाए 5 को पूरा भाग 4 बार जाए, ऐसे 4 ले लिया। अब हाथ को भाग 30 में फिर आए और हाथ को भाग 30 में तो पॉइंट 3 में जाए नहीं, 30 में जाए कितनी बार 4 बार 28 और 2 शेष बच गया, 2 शेष बच गया लार 0 लगा लियो। और हाथ रो भाग 20 में 2 बार जाया करे, पूरा नहीं जाए पर 100 हाथ इंटू 2 100 दे 3 बार दे तो 21 सूझी, पर ऊपर जानो नहीं। अब 9 भाग 20 में तो पूरा जाए नहीं, फिर 8 पॉइंट वालों बात सी चल ही रही है। अब पॉइंट चल रही है, एक बार पॉइंट के आगे अब 0 लगा लो ताकि थोड़ी सी बुन लगाया तो 8 भी लगा ही लो। अब 9 को भाग 18 में क्यों फिर 2 बार 2 शेष बच गया, फिर लार 0 उतार दियो 20, फिर 2 बार। अब अनगनत 20 22 2 2 2 2 2 यूँ चलती रही, तो अपने बिल्कुल मतलब नहीं है अपने 2 संख्या। अब टीम पूछ लो कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न की पहचान करें, तो 8 देखो एक पॉइंट के बाद में 2 संख्या आनी जरूरी है, तो 8 तो सिर्फ 2 ही है, 8 भी 4 ही है, तो अब इंग लारे 0 लगा उतार लें, और इंग लारे भी 0 उतार लियो, इंग लारे भी 0 उतार। अब पॉइंट के बाद में 2 संख्याओं बन गई, तो हैंग सारी संख्याओं अलग अलग है। अब बड़ी और छोटी की पहचान करनी है, बड़ी और छोटी की पहचान करने वास्ते अब देखो बड़ी को बड़ो मान खायो है, तो बड़ो मान अपन हैंगो नहीं दिख रही हो 42, तो आ बड़ी होगी, और छोटो मान हैंगो खायो दिख रही हो 20 आनो, तो आ सबसे छोटी होगी। तो अब आप वाट लिख लो सबसे आ छोटी और आ है जगह बड़ी, और करने रो तरीको थे ही गया वो पहलो तरीको है ओ। इंग बाद में जितना भी तरीका आए बे परिभाषा रे आधार मात हो, अपन परिभाषा आ रही है तो मतलब ट्रिक के कुल मिला ट्रिक को वास्ते भी मैथ का सवाल की करो या करे, हर कोई क्या करे मैथ बार मिलानी से मिलानी तो सही जे, पर मिलाने वास्ते भी ओपन तरीको आ रहे हो है तो ही आप क्वेश्चन कर पाओ। जैसे अब प्रतिशत का वगैरह कुछ एक बार हूँ तो नहीं एक चीज़ समझाऊँ, जैसे कि आप ले लियो कि प्रतिशत को क्वेश्चन दे दे कि 100 एक लड़को है वो इतना % बनावे, इतने नंबरों में फेल होजिए और इतना बनाए होता तो पास हो जी, बिंग अपन अगर तरीको आ रहे हो गए और तरीको है बिंग में पास होने वास्ते के 100% सीजे और बिंग के 30% बनया और 100 नंबरों में फेल हो गयो, तो वो अपन तरीको आ ही तो यो क्वेश्चन कर पाओ, यूँ तो बिन कितो भी मिला ले कोई फायदो है नहीं। तो अपन बिन वास्ते तरीको भी रटनो पड़े, मैथ में कोई चीज़ रटन वाली हुए तो रटनी ही पड़े अगर। तो अब ऐसा सारी चीज़ें छोड़ो, अब सेकंड तरीको ही कहेंगे, आप ले लियो सेकंड तरीको। अब सेकंड तरीके में क्या है कि अपन एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, अगर अंश व हर का अंतर समान हो, अंश व हर का अंतर समान होने पर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे वो मैं भी आपको बताता हूँ। का अंतर समान हो तो की करो, तो अब आप इन्हें एक बार संख्या ले लो अट गई, तो संख्या ले ली जैसे कि 2/3, 1/2, 9/10, 7/8 और 13/14 ए संख्याओं ले लिया अपन ने। और हैंगोर में की केवड़ो कि अगर अंश व हर का अंतर समान हो, अंश और अब अंतर समान की करो तो बात चीज भी अब हम जो एक बार थोड़ा सा कलर चेंज कर लिए। अब जैसे अंश व हर को अंतर समान की करो, 2/3 रे में अंतर कितो 1 रो, 1/2 में अंतर कितो रो 1 रो, 9/10 में कितो रो अंतर 1 रो,
7/8 में 1 रो, 13/14 में 1 रो अंतर हैंगो में अंतर सम्मान हो गयो। तो अब अंतर सम्मान है आई भिन्न दुड़ी तो हम छोटी और बड़ी भिन्न रो के ठा पड़ो के हम छोटी खाइए और बड़ी खाइए। एक तो वो है वो पॉइंट वालों भाग देना, पर एक अब रैंडमली चीज़ों है अगर याद हो तो देखते ही बता दें अही में और चीज़ लगी अगर। तो अगर अंतर सम्मान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो अब आ चीज़ मैं थोड़े बताऊँ एक बार। इन भिन्न में क्या हो कि झकी भिन्न को अंश बड़ो हो बा भिन्न बड़ी हो जी मतलब सीधी सीधी याद रखनी के पहला तो अंश व हर को अंतर सम्मान है तो हमें बड़ी और छोटी भिन्न खाई हो। तो झकी को अंश अंश के हुए बाबा मैं तो पहला ही कहा ना कि अंश पहला आया करे तो अंश ऊपरली संख्या, तो ऊपरली संख्या झकीर में बड़ी है बा बड़ी भिन्न, झकीर में छोटी है बा छोटी भिन्न। तो इंग में थे इतनी जिसमें पतो कर ही लियो कि खाई बड़ी है खाई छोटी है। आ जगह 13/14 है आ है वो बड़ी है और 1/2 है आ है वो छोटी है। तो एक बार इसी ने भी लिख लो, ये बड़ी और ये सबसे छोटी। तो ये दो चीज़ों समझ में आई रही एक बार तो याद रख लो, हूँ जो समझा रही हो बी तरीके में याद कर लो, बाद में अब इन नोट्स एकदम प्रॉपर नोट्स दे दें। दो चीज़ होगी। अब तीजी चीज़ ले लो, तीजो पॉइंट। तीजे पॉइंट में क्या है कि अगर जब भिन्नों अंश समान है, बेगो भिन्न है वो अंश समान है तो भी मैं छोटी खाई हुई और बड़ी खाई हुई। भिन्नों का अंश एक बार आप ले लो संख्याओं ले लो, जैसे कि 2/3 और 2/5, 2/7, 2/9 ऐसा संख्याओं ले लिया आप रैंडमली। तो अंश हैंगो में बरोबर है, तो अंश बरोबर है तो आप क्या करो, अंश बरोबर है और वही दो अंश ले लियो। तो और अब हर बाहर निचली संख्या होया करे, हर अब हैंगो में अलग अलग है। तो इंग में यूँ होया करे झकी बेन को हर है वो हैंगो बड़ो अंश तो हैंगो में एक जड़ा हो गया ना, अंश तो हैंगो में समान हो गया। तो 8 हैंग सी जो हर मात हो गई, झकी संख्या रो हर सबसे बड़ा होगा वो बिन सबसे छोटी होगी। इंग मो झकी रो हर हैंगो बड़ो हो बा संख्या हैंगो छोटी हो। जैसे कि इंग हर हर है वो हैंगो बड़ो है और बड़ो है जना आ है संख्या है हैंगो छोटी। बींग में क्या हो कि आप जगह पहला नियम देख क्या है, अगर अंश व हर का अंतर समान हो, अंश व हर को अंतर समान हो तो उप अंश जगीरो बड़ो हो बा बड़ी होगी, जगीरो अंश छोटो बा छोटी होगी। तो अब इनमें क्या है कि अंश ऊपर लिए बा हैंग और में देख लो अंश जगह में वो समान है और हर है वो है अलग अलग। तो अंग इंग में अपन पतो करना है कि बड़ी संख्या खाई है छोटी संख्या खाई है, तो बिंग वास्ते अपन जगी चीज याद रखनी है, बातों नहीं याद करो। इंग में हर जगी संख्या को बड़ो हो बा छोटी और जगी को हर छोटो हो बा संख्या बड़ी। आ चीज़ तो एक बार याद कर लो और इन चीज़ ने आप लिख भी दो कि अब एक बार लिखन बता दो थोड़ी सारी चीज़ कि जब भिन्नों के अंश समान हो, भिन्नों के अंश समान हो तो क्या करना हो, जब भिन्नों का अंश समान है तो भिन्नों का अंश समान है तो इंग बाद में अब छोटी भिन्न खाइए बड़ी भिन्न खाइए इंग पतो करना हो अगर 2 सेकंड में की करना। जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, हर बड़ा जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो होगी छोटी बा हैंगो छोटी भिन्न हो जी। और जगीरो हर है वो बड़ो छोटो है तो बा भिन्न अपने भिन्न है तो बा अपने आप में बड़ी हो जी। ठीक है। और शॉर्ट तरीको ए नोट्स एक बार थोने कहीं नहीं लिखना है, हूँ थोने नीचे इन क्लास के एंड होने माते थोने दोबारा ऐसी एकदम नोट्स की तरीके दे दूँ। और टेलीग्राम के अपने यूट्यूब चैनल में बट लिंक दे रखी है, बीमा जापरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। बट बढ़िया शानदार तरीके नोट्स बना तो भेजते हूँ बैठे तार कॉपी में साफ ले। ठीक है। एक बार थी सीजन समझो। तो तीजो पॉइंट थार क्लियर रुकियो कि जकी भिन्न को हर बड़ो बा भिन्न छोटी और जकीरो हर छोटो बा भिन्न बड़ी। ठीक है। 3 पॉइंट हो गया। अब आओ आप 100 पॉइंट बात। 100 पॉइंट थोड़ा पेन चेंज कर लो ताकि बढ़िया मजे का देखी। आ ले लिया। अब आप ले लियो आ चीज़। इस चीज़ में अब क्या करना है कि 100 पॉइंट है।
तो इंग मो अंश सम्मान कर लिया, तो इंग मो के कर लो हर सम्मान कर लिया। जब भिन्नों के हर सम्मान हो, भिन्नों के हर सम्मान हो, इस चीज़ में एक बढ़िया मज़ो आए तो मतलब आनंद आए भी चीज़ को की कर आए। तो वो हूँ थाने बताऊँ कि अगर भिन्नों के हर सम्मान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का हर अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी। पहला एक बार अपन संख्या लिखनी पड़ी और कहीं जरियो नहीं है हम जान। 2/5 7/5 3/5 13/5 9/5 ए संख्याओं ले ली। इंग मो की होया करे एक ऊपर अंतर आलो देखियो है दूसरे नंबर बात इंग मो जाकी चीज जब पड़ी नहीं बा हागी चीज इंग मो हुई। इंग मो बस फर्क तो हो के अंतर सम्मान हो अटके अंतर सम्मान हो और इंग मो के कह दियो के हर है वो हैंगर में सम्मान हो। और दोनों में एक जड़ो ही रूल रह गए कि जिस भिन्न अंश बड़ो हो भिन्न को अंश के ऊपरली संख्या झकीरो अंश बड़ो हो बस सीधी बड़ी कर ले और झकी भिन्न को अंश छोटो हो बा भिन्न अपने आप में छोटी हो जी। तो ई भिन्न में के हो ई भिन्न में आप कर लो अंश बड़ो खाई रो है अंश बड़ो है इंगो तो आए बड़ी और झकीरो अंश छोटो है बा है छोटी। सीधी ओपन हो परिभाषा आनी चाहिए बाकी कहीं नहीं सीधो सीधो पतो कर ले होगे आ भिन्न बड़ी है आ भिन्न छोटी है। जरूरी नहीं कि थे कोई एलडीसी की वीडियो की तैयारी करो ऑपरों में आ चीज़ नहीं हो ऑपरों में आ रही और ऑपा पढ़ता रहे मिंग में पॉइंटों भाग दें और पॉइंटों बदलो करो तो बिन वास्ते 4-5 लाइन है बे अपन याद होनी जरूरी। अब लेना अब 5 होनी है और लास्ट नियम है और बड़ो तगड़ो नियम है इनमें कि अगर भिन्नों अंश व हर का अंतर अलग अलग हो जाए अब अंतर जगोरो सम्मान हो तो आप कर लियो कि जगीरो अंश बड़ो हो बा बड़ी जगीरो अंश छोटो हो बा छोटी। तो अब 5वें नियम में क्या लिख लियो अब 5वें लाइन में हेडिंग लगा लोगे अगर भिन्नों के अंश व हर का अंतर अलग अलग हो। ओके अंश व हर का अंतर अलग अलग हो। पहला तो एक एक हैंग हो रही हो या दो दो जो भी आवे रहा बे सम्मान हुए तो वो कर लें। अगर अलग अलग हुई तो की कर करो तो एक बार आप संख्या लेन देखो इंग में आप संख्या ले लो थोड़ा अलग कलर ले लो और कलर ले लियो। अब ले लियो जैसे कि 2/3 जैसे 5/7 3/8 5/9 आ चीज़ आप ले ली। अब इंग में देखो अंतर थी हैंगो को ही देख लो पहला तो संख्या हैंग अलग अलग यूँ नहीं थी भेड़ी कर लो तो ना अलग अलग लिख लो तो अंग में थोड़ा कलर चेंज कर लियो। अब देखो इंग अंतर कितो है इंग अंतर 3 और 2 में 1 रो अंतर है 5 और 7 में 2 रो अंतर है 3 और 8 में 5 को अंतर है 5 और 9 में 4 को अंतर हैंगो में अलग अलग अंतर पड़ा है देख लो इंग अलग है इंग अलग है इंग अलग है इंग अलग है। तो ऐसी चीज़ में अपन की कर पता करो कि खाई से अंश साई खाई बेन बड़ी है खाई बेन छोटी है पूरे में अपन एक ही रोमेंट देख रहे हैं 5 नियम में अपन ओ पतो करना खाई बेन बड़ी है खाई बेन छोटी है 4-5 बार थे नियम पढ़ो तो अपने आप याद हो जी बिंग बाद में थे खुद बड़ा धड़ाधड़ का। तो अब अपन इन चीज़ ने की कर करनी तो इंग अभी स्टेप याद रखना पड़ी और कोई जरियो नहीं। पहलो स्टेप के सबसे पहला अंतर है ऐसे अंतर दे रहा है क्यों अंतर को एलसीएम लेना पड़ी क्या करना पड़ी अंतर का एलसीएम ठीक है थे मान लियो एलसीएम ले लियो। एलसीएम लेने बाद में क्या करना पड़ी तो अब दूसरी चीज़ याद रखो एलसीएम ले लियो। एलसीएम में अंतर को भाग देना अंतर का भाग ठीक है अंतर को भाग भी दे दियो ठीक है। अब इन बाद में क्या करना अंतर को भाग एलसीएम लिख दियो एलसीएम रे मो अंतर को भाग देते हैं एलसीएम में अंतर को भाग दे दियो। लास्ट स्टेप क्या आए तो लास्ट स्टेप वो आए कि भाग दे दियो। अब इम क्या करना भी अंश जाकि भिन्न अब कर रहा भी अंश गुणो करना अंश बाद में हम गुणो कर देना ऐस नियमों पर लिख लिया। अब आप और नियमों ने एक बार अप्लाई करो अप्लाई करने वास्ते पहला तो अपन एलसीएम लेना कहेंगे अंतर को एलसीएम इंगो एक एलसीएम है 2
अब आप एलसीएम की कर लो हमने बूढ़ या ले आगे जो लेता अभी ये तरीके उन लो की कर। एक तो सिंपल तरीको है ओ, एक है अमेरिकन तरीको भी थी यो सीधो दिमाग में ले ले हो गई एलसीएम की आई एलसीएम सीधो 20 आई और मैंने बिठाए और कोई थोने भी और लोगों ने उठाए की कराया कर। अब देखो यूँ ले जना तो आप पहला 2 को भाग दें, एक रो तो एक ही आए रो, 2 रो 1 हो गयो, 5 का 5 पड़ा है और 4 का 2 हो गया। ठीक है, अब 2 रो दे दियो, 1 1 और 1 और 5। अब बट 5 को भाग देना पड़ी, 5 को भाग दे जना हैं 1 1 1 हो जी। अब आप क्या करो एलसीएम में तो 2 गुणा 2 4 4 इंटू 5 20 और आए रो अपनो एलसीएम। अब दिमाग में थे कौन के दिमाग में की कर करना देखो 10 छोटी चीज़ों हैं तो मैंने दिमाग में करने वास्ते अपन क्या करना और हैंगू एलसीएम निकालना तो हैंगू मोटी संख्या पकड़नी। तो अब मोटी संख्या हम खाइए 5। अब के 5 या 5 के पहाड़े रे मोई ही संख्या आई जगी बोंगी एलसी में 5 या 5 के पहाड़े में आई। तो देखो 5 रे मो 5 को भाग जे 1 रो भाग जे और 2 रो भाग जे नहीं 4 को भाग जाए नहीं तो 5 तो है नहीं। तो 5 हूँ अगली 5 रे पाड़े में किया आया करे 10 आया करे आई 10 रे मो देखो 2 रो भाग जा रही है 1 रो भाग जा रही है 5 रो भाग जा रही है पर 4 को भाग नहीं जे जना 10 भी नहीं हुए। तो यूँ 15 उठा ली 15 मो करनी है जो 15 मो तो 15 देख तो यौवन ठा पड़ गई 15 मो 4 को भाग तो जानो नहीं 2 रो भाग जानो नहीं तो सीधी सीधी 15 भी नहीं हुए। अब वो ले ली 20 रे मो देखो 5 को पूर जाई ब्रो 4 को पूर जातो रही 2 रो पूर जातो रही 1 रो धर कोई संख्या में जाया करे तो इंगो एलसीएम 20 हो गयो। यूँ सीधो भी थे पतो कर सके। तो अब कुल मिलान अपने एलसीएम आए रो और एलसीएम आए रो तो ए लिख लिया जैसे कि एलसीएम आए रो 20 एलसीएम 20 आ गयो। अब एलसीएम में अंतर का भाग तो अब ए संख्या ले ली अब अंतर को भाग की कर देना तो एलसीएम आयो 20 इंगो अंतर है 1 और थोड़ा अलग कलर कर लियो तो बढ़िया रहे तो पण कियो को नहीं अब कर ले। अब थोड़ा कर लियो 20 भाग 1 इंटू अब इंटू ओ के लियो अंश से गुणा। अब इंग अंश के तो है 2 आ कर ली इंग मो देखो 20 भाग अंतर के तो है 2 रो और गुणा करनो अंश और इमने भी कर लियो 20 भाग अंतर तो अंतर ले लियो 5 और गुणा अंशु ए 3 ले लिया। आगे चीज इंग मो भी रिपीट हो के पहले क्या करना एलसीएम रे मो अंतर को भाग फिर इन गुणा कर लेना अंशु ऐसी जो कर ली। अब जो ने गुणा करो जना अपने वो रियल आंसर आए बिंग बाद में आप पतो कर सको छोटी खाई बड़ी खाई थोड़ो सी में लपड़ो है पर करण को भी तो आनंद आ रही है ना कि आ चीज यूँ होया करे एक बार ही जब बाद में थे भी यूँ आनंद दुकारो की करिए मजे हो। ठीक है, तो 20 में 1 को भाग दे दियो 20 में 1 को भाग दे दियो 20 ही बस या 20 इंटू 2 किया 40 है यार। ठीक है, अब 20 में 2 को भाग दियो 10 है या 10 इंटू 5 किया 50 है यार। ठीक है, 20 रे में 5 भाग दियो 4 है या 4 इंटू 3 किया ना यार 12 ऐसी सी आंसर 12 हो गया। अब 20 में 4 को भाग दियो 5 है या 5 इंटू 5 किया 25 हो गया तो 25 कर लिया। अब 35 कर ली। अब इन बाद में कि जकी बेन बड़ी हुई ओमो में जो कोई संख्या बड़ी हुई बाप बेन बड़ी हुई। अब देखो 40 50 12 25 हंगू मोटी की ये 50 तो आ 5 बटा हाथ है आ बड़ी बेन है। ठीक है, और ओम हंगू छोटी 12 तो फिर आ जगी छोटी है आ छोटी बेन हो जी। इन तरीके में आप ऐसी जो पढ़ी आज 45 मिनट की क्लास हो गई है। थोड़ा बहुत अगर पढ़ाने में थोड़ा बहुत कोई दिक्कत आई है तो बस चीज़ तो हम कमेंट करन बताओ तो बिंग में सुधार कर लें धीरे धीरे। मतलब शुरुआती दौर है तो थोड़ी बहुत अटपटाई सी हो जी और ऐसी जो हम जान नाड़ी है तो वैसी जो हम जान में भी थोड़ा सो और इन बाद में अब झट झट क्वेश्चन ला हो तो वे क्वेश्चन ऊपर अपने टाइप हुई और अपन भी सिर्फ सॉल्व कराना हुई सॉल्व के तरीके हुई वो काले देगा थाने। अब क्या करना है कि हूँ थाने इंगा नोट्स दूँ एक बार टेलीग्राम मत भी कल भेज दें और अटेंग भी थे देख लो बे एक बार थी नोट्स पूरी तरीके में ए थाने काले तक याद हो बिंग बाद में थी अगली क्लास देखो बिंग में ई टॉपिक का ही क्वेश्चन हो तो अपन ए परिभाषाओं याद हो तो अपन क्वेश्चन देख दे धड़ाधड़ कर लें। तो बहुत थाने एक बार नोट्स लिया नोट्स में नोट्स एरिया। अब देखो ई पेज ने थाने बड़ो कर एक बार दिखाऊं
आ चीज़ इंग मोल लेना या आज जूम कर ली, ठीक है। आ चीज़ आप देख लो, ए सारा का सारा अब शुरुआत के पढ़ियो है, बी चीज़ थोड़ी और बड़े कर लो एक बार, और तो ही बड़ो हुई। तो अब इन चीज़ ने अपने ए नोट्स तो ने एकदम प्रॉपर बिंग मो मिल जी अपने टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल में थे की कर जाओ तो अपने यूट्यूब चैनल में लिंक हुई बटन थी जाता रही। देखो आप पहला पढ़ी भेन एवं दशमलव, आ चीज़ एक बार यहाँ हाईलाइट रू बढ़ा ताकि गड़बड़ नहीं हुए कोई चीज़। देखो भेन एवं दशमलव आप चीज़ पढ़ी, भेन के फ्रैक्शन एंड डेसिमल क्या करे, भेन और अंश x बटा वाई में लिखी करे, ऊपर अंश होया करे, नीचे हर होया करे, हर क्यों है कुल संख्या हुए, ओरिजिनल नंबर हुए, कुल हुए, और अपने आप में दोनों ही 100% होया करे। आ चीज़ आप पढ़ी और रिजल्ट होया करे और अपने ये नंबर वगैरह आया करे और आ चीज़ समझी। फिर फ्रैक्शन भेन कितना प्रकार की हुए, भेन 3 प्रकार की हुए। 3 प्रकार में अपन की कर याद रखनी, उचित भेन, अनुचित भेन, मिश्रित भेन। मिश्रित भेन इन रूप हुए पर आप अलग लिख सको। अब ऐसी जो पढ़ी x बटा वाई, जिस भेन में अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, अंश छोटा हो हर बड़ा हो, उचित भेन। अनुचित भेन में देखो ऐसी जो जिस भेन में अंश बड़ा हो हर छोटा हो, ए परिभाषा अपन लिखनी पड़ी। मिश्रित भेन में अपन की कर बदलनी, हाथ में देखो 3 को भाग दियो, 6 बार 6 में 2 बार गयो ब्रो, फिर लारे 1 बस क्यों 3 का 3 लिख दिया। और उचित भेन उचित भेन को एग्जाम्पल कियो, अनुचित को एग्जाम्पल कियो, ऐसी जो आप की करके भी और आप गुणा किया, गुणा प्लस को निशान और जोड़िया, 3 × 1 3, 3 2 5, 5 बटा 3 ऐसी जो लिख ली, 1 बटा 3 ऐसी चीज़ों सारी की सारी आप पढ़ी या थाने कोई चीज़ों दे दी और कोई नहीं देनी बैठू लिख लियो। फिर आप पढ़ियो आरोही क्रम के हुए अवरोही क्रम के हुए, बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम क्या करे तो यूँ निशाना, और घटता हुआ क्रम ऐसी जो थाने को नोट्स बनाना। इन बाद में वो बढ़िया 5 पॉइंट बढ़िया, 5 पॉइंटों में दशमलव में बदलना, 10 में आप ऐट यूँ बदलिया यूँ चीज़ों लिखी ऐट होते नोट्स बना लिए बढ़िया। और दूसरा पॉइंट और ऊपर पढ़ियो जो पढ़िया बे नंबर वाई हैंग सारा पॉइंट है, सारा नोट्स थे एक बार अटू भी देख लियो और अपने टेलीग्राम चैनल माते भी मिल जी थाने। देखो थाने अगर किन्हीं नहीं देखिया हुआ टेलीग्राम माते नहीं जुड़ना चाहो तो अटू भी देख सको, थारी मर्जी, ठीक है। ये सारी चीज़ों आप बताइए एक बार हैंग देख लो, एक बार मैं दोबारा स्क्रॉल करन बताए दूँ। अब इन थे वीडियो रोक सारों ने एकदम बढ़िया तरीके से जमान कॉपी में लिख सको। हमने हर टॉपिक का ये तरीके में आप नोट्स बना लेना। और अब आ क्लास आज समाप्त हुई, कल तक ओपन थाने ऐसी जो है याद हुई तो यही बे अगला क्वेश्चन हो पाई। इसी के लिए इसी के साथ अपन अपने आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, अगर बढ़िया लगी हो है रिव्यू तो थे कमेंट में एक बार रिव्यू दे दी हो। कोई बढ़िया चीज़ समझ में नहीं आई हुए या फिर कोई चीज़ जड़ी हुए जाकिर मैं और सुधार कर सकूं तो बातें कमेंट में बता दियो, अब ज़रूर सुधार करो। इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।